Hello guys, this is Ayush, and in today's video we will see this problem which is a binary tree level order traversal, and which is commonly known as level order traversal of a binary tree. तो ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जिसमें हमें क्या करना होता है, बाइनरी ट्री को ट्रेवर्स करना होता है इन ए लेवल ऑर्डर मैनर। लेवल ऑर्डर मैनर का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम यहाँ ये ट्री का हेड है, हेड का मतलब मैं बोलता हूँ रूट नोड, ये रूट नोड है। तो सबसे पहले इस लेवल को देखें यहाँ पे, तो ये वाला प्रिंट होना चाहिए, देन 9 और 20 प्रिंट होना चाहिए, देन 15 और 7 प्रिंट होना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल किसी दूसरे एग्जांपल के साथ और कैसे करते हैं। तो ट्री बना लेते हैं सबसे पहले। तो लेट्स से यहाँ पे 5, यहाँ पे मैं बोलता हूँ 6, ये है मेरे पे 7, और मैं इसको बोलता हूँ 9, और इसको बोलूँगा मैं 10, एंड इसको बोलूँगा मैं 11। यहाँ पे आएगा हमारे पे 12, और इसको मैं बोल देता हूँ 20, एंड इसका लेफ्ट चाइल्ड हो गया हमारे पे लेट्स से 30। ओके, तो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसमें यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच दूँ, ठीक है, जैसे कि इसका चिल्ड्रन ये, फिर ये हो गया, ठीक है, फिर 6 इस लेवल के जितने भी चिल्ड्रन है, जैसे कि ये एक लेवल हो गया, ये एक लेवल हो गया ऐसे, और एक ये लेवल हो गया, इसको बोलते हैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। जैसे कि मैं इसको बोल सकता हूँ लेवल 1, लेवल 2, इसको बोल सकते हैं लेवल 3, 4 एंड 5। तो हमें क्या ऐसे करना है कि सबसे पहले हमें स्टोर करना है किस मैनर में, कैसे, 5, ठीक है, ये लेवल 1 पे हो गया, 6 एंड 7 लेवल 2 पे हो गया, 9, 10, 11 ये लेवल 3 पे हो गया, 12, 20 ये हो गया हमारे पे लेवल 4 पे, फिर 30 हो गया लेवल 5 पे। तो जो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल होता है वो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल क्यू को यूज करके होता है। किसको? क्यू को यूज करते हैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में। क्यू का मतलब क्या होता है? जो फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट के कंसेप्ट पे क्यू होती है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्यू बनाएंगे और उसमें रूट नोड डालेंगे, उसमें डालूंगा 5, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जितना भी क्यू का साइज है, ठीक है, सबसे पहले क्या करूंगा, 5 को पॉप कराऊंगा, 5 को निकाला, और अब ये जो निकालने का प्रोसेस है क्यू में से, वो कितना, जो मेरा साइज होगा, जैसे क्यू का साइज है 1, तो 5 के 5 सारे निकाल लिए। जैसे मैंने 5 निकाला, अब मैं क्या देखूंगा कि इसका लेफ्ट चाइल्ड है या राइट चाइल्ड है, और उसको क्या कर दूंगा, क्यू में पुश कर दूंगा। तो मैंने क्यू में क्या पुश कर दिया, 6 कर दिया, 7 कर दिया, लूप से मैं बाहर आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं जैसे ही मैं 6 को निकालूंगा, ठीक है, 6 का राइट चाइल्ड और लेफ्ट चाइल्ड फिर अगर वो प्रेजेंट होंगे तो पुश कर दूंगा। जैसे यहाँ पे है 9 और 10, तो मैंने क्या किया, 9 और 10 को पुश कर दिया, और यहाँ पे प्रिंट हो गया 6। मैंने क्या बोला था, एक लेवल पे उतने नंबर आएंगे जो स्टार्टिंग में क्यू का साइज होगा। तो जब मैंने 5 को पुश करा था तो क्यू का साइज था 2, जिसमें 6 और 7 थे। तो अभी 6 को हटा दिया, तो 6 को हटा दिया, और उसके बाद मेरे को क्या देखना है, 7 देखना है। तो जैसे ही मैं 7 को देखूंगा, मैंने क्या किया, 7 को पॉप किया, और उसमें से 7 के मैंने डाले चिल्ड्रन, 7 का चिल्ड्रन आया 11, ठीक है, तो ये भी पॉप हो गया। अभी क्या है, करंट साइज है क्यू का 3। अब 3 में क्या करूंगा, सबसे पहले 9 को पॉप कराऊंगा, 9 को पॉप कराने के बाद मेरे पे चला गया, उसके दोनों चिल्ड्रन है ही नहीं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों का जो लेवल हुआ वो 1 हुआ, वो सॉरी 2 हुआ, इसका लेवल है 1। अब मैं बात करता हूँ लेवल 3 पे। लेवल 3 पे सबसे पहले कौन सा आया, 9 आया। फिर मैंने क्या किया, 10 को पॉप कराया, ये 2 हो गया। जब मैंने 10 को पॉप कराया तो 10 को यहाँ पे प्रिंट करा दिया, और 10 के चिल्ड्रन डाल दिए। मैंने कौन से डाले, 12 और 20। अब क्या किया मैंने, फिर अगेन इसको एक डिक्रीज किया, यहाँ आ गया 11। जैसे ही 11 हुआ, 11 का चिल्ड्रन डाला, 11 का कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, तो 11 का कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। तो ये किस लेवल पे हो गए, लेवल 3 पे हो गए। अब मैंने क्या किया, क्यू का साइज निकाला, अगेन क्यू का साइज आया यहाँ पे 2। तो मैंने क्या किया, लेवल 4 पे अब क्या करना है मेरे को, 12 को निकाला, 12 के चिल्ड्रन डाले, कोई भी नहीं है। फिर मैंने अगेन 20 को निकाला, 20 के चिल्ड्रन डाले, 20 का चिल्ड्रन है 1, जो कि है 30। फिर अब
जब मैंने 12 को निकाला तो ये 1 हो गया था, अब ये 0 हो गया, तो ये साइज हो गया। अब क्या करना है मेरे को, अगेन इसका साइज, क्यू का साइज है 1। अब इस पे सिर्फ कौन सा आएगा, 5th लेवल पे 30। तो जैसे इसमें हुआ तो एक हुआ कि ये हो गया एक, जैसे मेरा ये वाला था। फिर 6 और 7 आ गए मेरे पे, ये डन हो गया। फिर 9 10 11 आ गए, ये डन हो गया। फिर 12 20 आ गए, फिर ये भी डन हो गया। और ये जो 30 है ये भी डन हो गया। अब ये जो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल से हम दो और क्वेश्चन कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जिसको हम बोलते हैं राइट व्यू ऑफ अ ट्री, और एक होता है लेफ्ट व्यू ऑफ अ ट्री। ठीक है, बाइनरी ट्री बोल लो या फिर ट्री बोल लो, दोनों की एक ही बात है जो इसमें यूज होंगे। ठीक है, लेफ्ट राइट व्यू का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे खड़े होकर इधर से देखें तो हमें ट्री कौन कौन सा दिखेगा। जैसे इधर देखूंगा तो मेरे को 5 दिखेगा, 7 दिखेगा, 11 दिखेगा, 20 दिखेगा और 30 दिखेगा। और अगर मैं इधर खड़ा होकर देखूंगा, ये होता है लेफ्ट व्यू, यहाँ से मेरे को 5 6 9 12 30 दिखेगा। तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल को करना, कोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के बिहाफ पे हम राइट साइड और लेफ्ट व्यू भी देखेंगे। मतलब राइट साइड का मतलब है राइट व्यू एंड लेफ्ट व्यू। तो अभी इसका कोड देख लेते हैं एक बार कैसे करना है। तो सबसे पहले जब भी हम हमें कोई भी एक ये ट्री नोड गिवन होगा या फिर लिंक लिस्ट होगा, तो जहाँ भी हमें स्ट्रक्चर मिला होगा जिसका एड्रेस होगा, तो सबसे पहले एक बेस केस हमेशा चेक कर लेना है। कौन सा, कि ये जो रूट हमें गिवन है ये नल तो नहीं है कहीं। अगर ये नल गिवन है तो हमें क्या रिटर्न करना है, वेक्टर रिटर्न करना है। कौन से वाला वेक्टर, वो भी नल वेक्टर। नल वेक्टर का, नल वेक्टर नहीं, एम्प्टी वेक्टर। एम्प्टी वेक्टर का मतलब है जहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया रिटर्न कौन सा, एम्प्टी वेक्टर। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, एक मैं वेक्टर बनाऊंगा जो जिसमें मेरे को आंसर रिटर्न करना है। उसको बोलेंगे हम लेट से वेक्टर को, ओके, इंट, इसको बोलता हूँ मैं आरईएस। आरईएस का मतलब रिजल्ट जो हमें निकालना है। अब मैंने क्या बोला था कि हमें क्यू यूज करना है, क्योंकि क्यू में हम क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग से निकालते जा रहे थे, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट वाला कंसेप्ट यूज कर रहे थे। तो अभी मैं क्या करूंगा, क्यू बनाऊंगा। अब क्यू में क्या स्टोर कराऊंगा, क्यू में ये वैल्यू स्टोर नहीं कराऊंगा नोड्स की, ये 3 नहीं स्टोर कराऊंगा, मैं पूरा ट्री नोड ही स्टोर कराऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, ट्री नोड जो हम स्टैंडर्ड यूज जो लाइब्रेरी है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, वो यूज की और हमने इसका डाटा टाइप बताया, उसको मैंने बोला क्यू। सबसे पहला काम क्या होगा, मैं रूट ही पुश कर दूंगा। रूट पुश हो गया और मैं अपना कुछ टास्क परफॉर्म करूंगा, अब जब तक मेरी क्यू खाली नहीं हो जाती। तो ये जो इसका मेंबर फंक्शन है, क्यू की जो हम stl यूज कर रहे हैं, ये बताता है क्या क्यू एम्प्टी है नहीं है। तो क्यू बोलेगा अभी एम्प्टी नहीं है, तो हम अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, अब क्या चीज है जो हमें रिटर्न करना है आंसर, वो रिटर्न किस फॉर्मेट में करना है कि ये एक वेक्टर रिटर्न हो, हर एक लेवल का एक वेक्टर रिटर्न हो। तो मैं एक करंट जिस लेवल पे हूँ उसका एक वेक्टर बनाऊंगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम वेक्टर इंट, मैं बोलता हूँ करंट। ठीक है, अब क्या करना है हमें, मैंने क्या बोला था, क्यू का साइज निकाल लेंगे। सबसे पहले क्यू का साइज चेक करेंगे। तो जो करंट क्यू का साइज निकाला मैंने, जो क्यू का साइज होगा वो कैसे पता लगेगा, क्यू डॉट साइज। ये भी एक मेंबर फंक्शन है जो stl है, तो हमने वहां से निकाल लिया। उसके बाद क्या करना है, एक while लूप लगाना है, और जब तक क्यू का साइज ग्रेटर देन 0 है तब तक हमें वो टास्क परफॉर्म करना है, क्योंकि हर बार हर स्टेप में हमें क्यू का साइज निकालना होता है, और वो क्यू का साइज बताता है उस पर्टिकुलर लेवल पे कितने नंबर ऑफ नोड्स थे। तो मैं क्या करूंगा, ट्री नोड लूंगा, एक टेम्परेरी बनाऊंगा, और मैं क्या निकालूंगा, क्यू डॉट फ्रंट से क्यू का फ्रंट। जैसे मैंने क्यू का फ्रंट निकाला, क्यू का में से वो एलिमेंट पॉप करा दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे जो वेक्टर रिटर्न करना है, इंट का वेक्टर रिटर्न करना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, करंट वेक्टर में पुश बैक कर दूंगा। क्या वैल्यू पुश करूंगा, टी की जो ये वैल्यू होगी।
तो t की मैंने ये वैल्यू पुश कर दी। अब मैं क्या करूंगा, एक चीज चेक करूंगा कि अगर t का लेफ्ट है, t का लेफ्ट चाइल्ड है, ठीक है, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, पुश कर दूंगा q में, ठीक है। वैसे ही मैं चेक क्या करूंगा, t का राइट चाइल्ड, अगर ट्री का मतलब ट्री कहने का मतलब है उस टेम्परेरी नोड का अगर राइट चाइल्ड है, तो वो अगेन मैं पुश कर दूंगा राइट में, ठीक है। और क्यू का साइज 1 से डिक्रीमेंट कर दूंगा, माइनस माइनस। एंड में मैं क्या करूंगा, जो मेरे पे करंट लेवल का वेक्टर होगा, जैसे ये वेक्टर आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, ये अपने फाइनल वेक्टर में, जो ये वाला वेक्टर है पूरा, जिसमें 3 भी है, ये भी है, 15 भी है, वो पुश करना होगा। तो मैं फाइनल अपने एक रिजल्ट वेक्टर में पुश बैक कर दूंगा क्या, मेरा करंट वाला वेक्टर, ठीक है। और एंड में मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा मेरा जो RES है रिजल्ट। अब जो मैंने बताया था पहले भी क्या, कि सबसे पहले मैं रूट डाला, और रूट डालने के बाद मैंने साइज निकाला। जैसे मैंने साइज निकाला, साइज निकालने के बाद मैंने उसको उस मेरे करंट वेक्टर में पुश कर दिया। करंट वेक्टर में मैंने वैल्यू पुश कर दी। मैंने क्या बोला था, अब मैं क्या देखूंगा कि लेफ्ट और राइट अगर है तो मैं डाल दूंगा, और क्यू का साइज एक डिक्रीज कर दूंगा। और ये क्यू का साइज मुझे क्या बताएगा कि उस लेवल पे कितना है। जैसे मैंने 5 डाला, 5 कह रहा हूँ, अगर ये वाला एग्जांपल देखें, 3, तो 3 पुश हो गया, क्यू का साइज 1 था इनिशियली, फिर अब ये 0 हो गया, तो ये वाइल लूप से बाहर आके ऊपर वाले में आ जाएगा। जब ये ऊपर वाले में आएगा तो हमने क्या किया था, जो 3 था, 3 का लेफ्ट भी है राइट भी है, तो हमने दोनों पुश कर दिए। अब क्यू का साइज कितना है, वो 2 है। तो वो क्या बताएगा मुझे कि उस उस करंट लेवल पे कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं। तो इसलिए मैंने साइज निकाले, सिर्फ उतने ही नोड्स का काम किया, ठीक है। अब इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं। तो एक्सेप्टेड है, सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, तो ये 8 मिली सेकेंड फास्टर है, सॉरी 8 मिली सेकेंड इसका रन टाइम है। और इसके बाद हम नेक्स्ट में क्या करने वाले हैं, इसी 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 कोड को यूज करके हम क्या निकालने वाले हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ऑफ अ बाइनरी ट्री। तो thank you guys for watching this video. If you like this video, please hit the like button and subscribe my channel for more videos and notifications.